बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। और आज आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करूँगी। तस्वीर में आपने देखा भी है। सबसे पहले ये स्लीव का पैटर्न है, इसका मैंने लेंथ और विड्थ आपके सामने है। और सबसे पहले इसको मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम लगाई है, यानी कि ज़ीरो साइज़ जो होता है ना, वो जस्ट आपको एक हल्का सा सपोर्ट करता है। और उसको ट्रायंगल शेप में मैंने सबसे पहले इसकी फ्री सेट करके, तो मैंने स्केल के साथ जितनी स्केल की विड्थ है उस हिसाब से मैंने 1 इंच होती है, तो मैंने ये सारा जो है ना वो 8-8 लाइन है, 8 लाइन्स इधर और 8 लाइन मैंने दूसरी साइड पे ड्रा कर ली है। अब यहाँ आपने जो नोट करना है कि 8 लाइनें जब आपस में मैच करती हैं तो उस उतना वो चेक बन जाता है, और जो बाकी हिस्सा है वो प्लेन होता है। हमने बाकी हिस्से में भी अपने स्केल को रख के, तो उसको हमने उसको भी चेक में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अगर इसके साथ ऑपोजिट कलर को ही मैच करना है, मैंने जैसे ऑफ वाइट किया है, तो उसकी मैं लाइंस लगाऊंगी एज अ एंकर, लेकिन मैं सिंगल थ्रेड को यूज़ करूंगी, मैंने 2-3 थ्रेड यूज़ नहीं करने। और जब मैं इसको लगाऊंगी सिलाइयाँ, तो ये यहाँ जो पॉइंट है वो गौर करने वाला है कि आपने टांका रिवर्स नहीं करना है। जहाँ हमारी एंडिंग होगी ना चेक की, आपने टांका रिवर्स नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी लुक अच्छी नहीं आती। आपने उसको सुई में धागे को डालें, एक्स्ट्रा आप काटिया धागा रखते हुए जो एक्स्ट्रा होगा सुई में डाल के आपने उसको उल्टी साइड पे ले जाके आपने उसकी नॉट लगा देनी। यहाँ मेरा एक जगह से आपको धागा नज़र आ रहा है उल्टी साइड का, थोड़ा सा मेरा इकट्ठा है, तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप नई सिलाई शुरू करते हैं, समटाइम्स आपका नीचे का जो थ्रेड होता है वो इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, एक तो तरीका ये है। अब ये देखें, ये आप कि उसकी एंडिंग जो है ना चेक की, वो कितनी नीट एंड क्लीन है। एक तो ये मेथड हो गया कि आप सुई में धागा डालें और उसको आप दूसरी साइड से निकाल के नॉट लगा दें। एक मेथड ये है कि आपने उल्टी साइड का धागा हल्का सा खींचेंगे, जब खींचेंगे तो आपका फ्रंट का जो धागा होता है वो हल्का सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आप जस्ट उसको फटाफट बाहर अपनी साइड पे निकालें और उसकी नॉट लगा दें, अगर आप सुई में डालना नहीं चाहते। अब दोनों तरीके आपके साथ शेयर करती हैं। अब मैंने चूँकि पिनटेक्स डालने थे, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखा था, लेकिन ये मैंने 2 इंच की पट्टी जो मेरी प्लेन साइड थी, चेक वाली नहीं, प्लेन साइड से मैंने रिमूव की है, क्योंकि इसको मैं स्लीव की ही जो है लेंथ के हिसाब से रख रही हूँ। पहले पिनटेक्स के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था। और इसकी एक साइड की मैं गोलाई की शेप दे रही हूँ, जैसे कि हमारे जेंट्स के कॉलर्स की होती है। जस्ट वन साइड मैंने गोलाई देनी है। पहले 1 इंच का किया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद रखते हुए ये टोटल 1.5 इंच का आप मार्क करेंगे और गोलाई की शेप दे देंगे। और उसके बाद आप इसी की लेंथ और विड्थ का कपड़ा सादा एक और कटिंग करेंगे, और उसको साथ रखते हुए जैसे हमारे कप की सिलाई आती है, जस्ट वैसे ही हमने इसकी सिलाई कर देनी है। गोलाई जहाँ इसका गोल कर्व आया है वहाँ पे आपने कट्स लगा दीजिएगा, और इसके कॉर्नर जो है उस पे भी कट लगा के, ताकि जब आप इसको आप सीधा करेंगे ना, तो इसकी वो बहुत अच्छी सी सिलाई आ जाती है। और ये मैंने बिना प्रेस किए ही सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे हमारे चेक का जो सेंटर मेन पॉइंट आके दोनों आपस में लाइंस मैच होती हैं, वहाँ मैंने प्लस का निशान जस्ट एक एम्ब्रॉयडरी के तौर पे ऐड किया है, क्योंकि हमारे पास 2 लाइनें तो वैसे चेक की हैं और 2 लाइनें हमारे यहाँ पे प्लस की आ गई हैं, दैट्स इट। और ये देखने में ऐसे लगता है जैसे कि एक स्टार की तरह है। और बाजू के साथ अटैच करने से पहले ही इसको मैंने किया है, ताकि जो थ्रेड है वो बिल्कुल इनविजिबल रहे। यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी, नोट करने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी बाद में जाके चेंज हो जाती हैं। स्लीव के साथ आपने इसको जब अटैच करेंगे, तो आपने इसकी बाहर मेन साइड की भी एक सिलाई ज़रूर लगानी है। फिर उसके बाद इसमें अब 3 पिनटेक्स ऐड करने हैं, जो कि मैंने आपके सामने लाइंस लगा दी है कि 5 इंच पे रख के, तो मैंने 3 जो हैं वो मार्क कर दिए हैं 1-1 इंच के गैप पे, और कट्स लगा दिए हैं। स्टार्ट और एंडिंग जस्ट आप अपने हाथ में पकड़ें, और मैंने सेंटर में नहीं लगाया, आप सेंटर में एक मार्क ज़रूर कीजिएगा। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि सेंटर में आपकी यहाँ की फोल्डिंग है। आप विदाउट प्रेस किए भी बहुत अच्छा आपका पिनटेक्स जो है वो डल जाता है। अब यहाँ से हमने इसको स्लीव को बंद करने से पहले आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा, मैंने भी किया है, क्योंकि पिनटेक्स की प्रेसिंग करने के बाद आप सिलाई लगाएंगे तो अच्छा होता है।
अब उसके बाद आपने इसको इस शेप में फ़ोल्ड करके तो आपने लाइट से टांके लगा देने हैं यहाँ पे, ताकि आपकी जो स्लीव्स है, अगर आपकी कलाई चूँकि ओपन है आगे से, तो वो आपके ये जो साइडों का कपड़ा वो नज़र नहीं आएगा। अब बारी है शर्ट की साइड की, जो कमर की हमारी है डिज़ाइनिंग उसकी है। अब उसकी कमर की जो है, ये हमने बाहर वाली साइड पे सिलाई लगानी है, यानी सीधी साइड पे, और इसकी ये जो एरिया जो है सिलाई का, वो हमने गले की कंधे की कटिंग के बाद थोड़ा सा वी शेप में, यानी कि एक्स्ट्रा ऊपर को कंधे को मैंने बढ़ा के कटिंग किया हुआ है, ताकि जब हम जैसे हम नीचे से पांचे की एक वी शेप तिरछी सी कटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसी मैंने कंधे की भी की है, जो हमारा कमर की सिलाई में जाना है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो वो हमारा बराबर पे आए। कमर की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने सीधी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ, यानी मेरी बिल्कुल सीधी शर्ट है, ये मैंने उल्टी नहीं की हुई। और इसको सिलाई लगाने के बाद मैंने दोनों साइडों पे सबसे पहले सिलाई लगाऊंगी, और इसको सिलाई लगाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने इसमें लगाया था गले वाला पेस्टिंग पेपर, आप अगर लगाना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो चूँकि मैंने इसमें एंकर की सिलाई ऐड करनी थी, इस वजह से मैंने इसमें पेस्टिंग पेपर ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का कपड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो उसको थोड़ी सी हमें सपोर्ट चाहिए होती है हमारे काम की नीटनेस के लिए। अगर आपने नहीं ऐड करना तो आप फिर कम से कम इसमें ज़ीरो का बुकरम ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो गले का बुकरम होता है वो ज़ीरो से थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये एक दो वॉश के बाद सॉफ्ट हो जाता है। अब ये मैं आपके सामने प्रेस करूँगी, और बिल्कुल मैंने जितनी फोल्डिंग करनी थी उतना ही मैंने कपड़ा रखा है, और बस एक से 2 पॉइंट मेरा जो था वो मेरा बुकरम से, वो भी सिर्फ मेरा कमर वाले एरिए से जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था, बस इससे ज़्यादा नीचे तक की जो स्लिट थी वो पूरा बराबर था, क्योंकि मेरी जो बुकरम थी वो ऑलरेडी पहले ही 1 इंच 1 पॉइंट की है, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको विड्थ में नहीं रखना। अब सबसे पहले जो है वो ज़िग-ज़ैग वाली लेस, जो मिल्की लेसें बहुत हैं आजकल मार्केट में, मैंने ज़िग-ज़ैग वाली लेस ली है, और इसको मैंने अपने बिल्कुल इसका जो ज़िग-ज़ैग का जो किनारा है ना, उसको मैंने अपने पेस्टिंग पेपर के किनारे पे रखना है, उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर रखना है, और आपके सामने मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फ़ोल्ड करते हुए मार्क किया, ताकि मुझे पता चले, और मेरी जो लेस है बिल्कुल उसकी जो एज है उसका बिल्कुल उसके ऊपर आए। आपको पता है ज़िग-ज़ैग लेस जब भी लगाएं तो कपड़े में हल्की सी चुन्नट ज़रूर आती ही आती है, इस वजह से मैंने बुकरम का भी यूज़ किया है, ताकि मुझे ये तंग ना करे और लगाने में भी आसानी भी हो और देखने में भी भला लगे। आप उसको पहले लेस को जब अटैच करें, फिर उसके बाद जब कपड़े की फोल्डिंग करें, तो वो बहुत आसानी के साथ आपका जो है वो लेस जो है अटैच होता है, और काम भी आसानी के साथ हो जाता है। दोनों साइड की जो है कमर की सिलाइयाँ मैं इसी तरह ज़िग-ज़ैग लेस को अटैच करते हुए उसको तैयार कर लूँगी। और फिर उसके बाद ये आपके सामने है माशाल्लाह से मेरी तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले ये कि जो हमारी स्लिट ओपन है, हमारी जो शर्ट की जो स्लिट है उसके ऊपर जितनी इसकी विड्थ थी बुकरम की, उस हिसाब से मैंने उसके ऊपर लेंथ पे भी एक मार्क किया है। 1 इंच है तो वो 1 इंच का मार्क करके सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलाई के साथ ऑफ वाइट सिलाई लगाऊंगी। 3 लाइंस लगाऊंगी मैं, जो कि एक किनारे से शुरू होते हुए, यानी अगर फ्रंट की है फ्रंट से स्टार्ट करते हुए बैक तक मैं लेके जाऊंगी। 3 लाइंस लगाऊंगी। इससे ये होता है कि जो बुकरम होता है वो आपका कभी भी कपड़े को नहीं छोड़ेगा, वो आपका कपड़े के साथ हमेशा स्टिकी रहेगा, और आप जब भी प्रेस करेंगे तो वो अच्छा और फ्रेश भी लगेगा। अब ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है, जो कि
जिसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच की थी और इसकी जो लेंथ थी वो 1 इंच की थी। इस ट्रायंगल को मैं स्लिट के दोनों साइड पे रखते हुए एक बॉक्स बनाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे बाजू के जो था फ्रंट का जो डिज़ाइन था स्लीव्स का, बिल्कुल वैसे ही इसके मैं पट्टी पे ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने से ये होता है कि आप अपना काम आसानी से कर लेते हैं। अब अगर तो यहाँ एक बात कि अगर आप अंडर आर्म से स्टार्ट करेंगे तो आपका नीचे स्लिट तक बिल्कुल आपको वहाँ पे थ्रेड को ले जाके आपको जोड़ नहीं डालना पड़ेगा, नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप नीचे उसकी स्लिट से स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली स्लिट के टॉप पर जो है वो आपको इसकी नॉट थ्रेड की लगानी पड़ेगी। और एक बात और कि जब मैंने अपनी ये साइड की पट्टी जो थी कमर की डिज़ाइन की थी तो मैंने तीरे को नहीं जोड़ा था। तीरे को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका हाथ बहुत तंग होगा। अब ये माशाल्लाह से शर्ट रेडी है। स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं। स्लीव्स अटैच करते हुए मैंने जो गुलाई थी वो मैंने फ्रंट पे रखी है और जो इसका प्लेन एरिया है ये मैंने बैक साइड पे रखा है। अब यहाँ हमने इस पे बटन मैंने लगाने हैं। बटन को थोड़ा सा मैं पर्ल के साथ और ये जो सितारे हैं इनके साथ थोड़ा सा मैं इसकी लुक दूंगी। पहले वैसे मैंने जो सोचा था वो मैंने शेल का सोचा था कि शेल के साथ इसके थोड़ी सी करेंगे, लेकिन शेल को मैं किसी एक और कुर्ते पे ट्राई करना चाहूँगी। और यहाँ एक बात और कि आप चाहें तो बटन पहले अप्लाई कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ बाद में थोड़ा सा मेरा आइडिया चेंज हो गया था। अगर मेरे ज़हन में होता तो मैं ज़रूर इसको स्लीव को तैयार करने से पहले, जैसे मैंने एम्ब्रॉयडरी के चेक में टांके डाले थे बिल्कुल वैसे ही मैं इसको थोड़ा सा किनारे से हट के इसके ये बटन अप्लाई करती, फिर उसके बाद इसको मैं बाजू के साथ अटैच करके और इसको ये सिंगल फुट के साथ ये मेरा सिलाई हो जाना था। तो अगर आपको इत्तेफाक हो ये ट्राई करने का डिज़ाइन तो आप इसके बटन भी अप्लाई करें और इसको सिंगल फुट के साथ आप इसको सिलाई कर सकते हैं, कफ को तैयार कर सकते हैं और इसको फिर बाद में स्लीव के साथ आप अटैच कर सकते हैं। अनस्टिच का ये फ़ायदा होगा, आप आसानी से बटन लगा सकते हैं। इसके पर्ल्स, इसके सितारे सब कुछ आप आसानी से और इनविजिबल धागे के साथ होंगे। मैंने बहुत आराम आराम से ये काम किया था और नीचे वाला जो स्टफ़ था उसको मैं हल्का सा पुल करके तो पकड़ लेती थी, ताकि मेरा धागा जो है वो जितना हो सके नीचे की वाली साइड की तरफ ना निकले। मैंने यहाँ पे दो तरह से इसको तैयार किया था। एक और मैंने तरीका है उससे तैयार किया था, वो मैं आगे आपको दिखा दूँगी। वो जस्ट आपको तैयार शुदा ही इसको उसका एक व्यू दूँगी। मैंने यहाँ पे शर्ट के धागे के साथ बटन को पहले अप्लाई किया है, फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि अगर कभी आपका धागा, चूँकि मेरा स्टिच था, तो अगर वो धागा अगर आपका अपोज़िट साइड पे निकलता भी है तो वो इतना वाज़िया ना हो। स्टार अपने सितारा लेना है, उसके ऊपर आपने पर्ल रखते हुए उसको वापस उसी में से निकालते हुए सुई को आपने अपनी आगे वाली थोड़ी सी और स्पेस से निकाल लेनी है। तो ये माशाल्लाह से घर के ही सामान में, क्योंकि आपको पता है जो स्टिचिंग करती है उनके पास ये सब कुछ घर में चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ये सेम धागे के साथ किया है और इसके बटन में मैंने धागे के साथ नहीं अटैच किया, बटन को मैंने पर्ल के साथ अटैच किया है। इसका ये फ़ायदा भी है कि देखने में तो खूबसूरत लगता है, लेकिन नुकसान ये है कि चूँकि स्टिच था तो उसके नीचे से फिर धागे जो है वो भी हमारे नज़र आने हैं। तो आप इसको स्टिच करने से पहले, अगर सेम काम करना है तो स्टिच करने से पहले करें। अब ये साइड की है, इसमें भी मैंने प्लस का निशान और एक थोड़ा सा मैंने कच्ची टांके के साथ इसको किया है और माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आपके सामने है। मेहनत होती है नो डाउट, लेकिन कुछ अलग दूसरों से पहनने की कोशिश और थोड़ा सा दूसरों से अलग नज़र आने की कोशिश में आपको थोड़ा सा तो एफ़र्ट करना पड़ता है और ये देखने में भी खूबसूरत भी लगता है। और कोशिश कि आपको अलग से चीज़ दिखाएं। और जो कॉलर है, कॉलर के जो बिल्कुल जो इसका किनारा था उस पे भी मैंने ये जो सितारे थे उनको हल्के से लाइट ज़ीरो साइज़ का ये मोती है उसके साथ मैंने सजाया है। उम्मीद आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जितने न्यू सब्सक्राइबर हैं अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे और जो मेरे पहले हैं अल्लाह ताला उनको भी ढेर सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ और आसानियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।